Please subscribe please. नमो नमः। नमस्कार, मैं आचार्य शिवराम श्री अनाराम धाम वैदिक परिवार से आप सबको वेद कथांग के माध्यम से ब्रह्म विद्या का मूल्य सुनाने जा रहे हैं। आइए वैदिक कहानियाँ। श्री प्रेमाचार्य जी शास्त्री जी ब्रह्म विद्या का मूल्य सुना रहे हैं। राजा जनश्रुत के पुत्र जानश्रुति पौत्रायण ने अपने विख्यात वंश की प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रजाराधन के अनेक प्रशंसनीय कार्य किए थे। वह सम्राट चाहता था कि प्रजाजन अधिकाधिक संख्या में उसी का अन्न खाएं और उसी के बनाए आवास में रहें। इसके लिए उसने सहस्त्राधिक अन्न क्षेत्र संचालित किए तथा संख्यातीत मतलब जिनकी गणना ना हो सके जनावास धर्मशालाएं निर्माण करवाए। जनश्रुति की दानशीलता की चर्चाएं दिग दिगंत तक फैली हुई थी, किंतु अपने अंतस में किसी विलक्षण अपूर्णता किंवा रिक्तता का आभास सम्राट को प्रतिपल रहा करता था। उससे भी अधिक संताप इस बात का था कि सम्राट अपने हृदय के इस रीतेपन का प्रयास करने पर भी कारण जान नहीं पाता था। शरद ऋतु की ज्योत्स्राधवल रात्रि में मणिखचित पर्यंक पर लेटे जानश्रुति आकाश में मुस्कुराते नक्षत्रों को निर्निमेष निहार रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे वंश में मेरे समान तेजस्वी यशस्वी नरेश कोई ना हुआ है और ना होगा। गुणलुब्ध प्रजा मेरा यशोगान करते नहीं अघाती, जन जन की श्रद्धा एवं आदर मैं ही एकमात्र पात्र हूँ। क्या मैं स्वयं को धन्य कृत्य मानूं? फिर मेरा अंतस्थल इतना रिक्त इतना शून्य क्यों? इस कटु यथार्थ ने जनश्रुति को मर्माहत कर डाला। चिंता उसके हृदय को मथने लगी। तभी राजहंसों का एक युगल आकाश में उड़ता हुआ आया। उनमें से एक बोला, अरे भल्लाक्ष सावधान, यह जानश्रुति पौत्रायण का प्रदेश है, देख नहीं रहे हो? धवल ज्योत्सना के रूप में उसका तेज द्युलोक तक फैला हुआ है। जरा शीघ्रता से उड़ चलो, कहीं ऐसा न हो यह तेज हमें भस्म कर डाले। दूसरा हंस उपहास के स्वर से बोला, अरे तू किस तेज के महत्व की बात कर रहा है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भीतर से खोखले जानश्रुति के तेज को तो उस वीतराग परम ज्ञानी गाड़ी वाले रैक्वकी ब्रह्म विद्या के तेज ने फीका कर दिया है। इसलिए अब यहाँ भय की कोई बात नहीं है। हंसों का संवाद सुनकर जानश्रुति उद्विग्न हो उठे। अपने हृदय के रीतेपन का कारण जो अभी तक एक विकट प्रश्न बना हुआ था, अब समाहित हो गया। ब्रह्म विद्या का अभाव ही उनकी अपूर्णता का कारण था। गाड़ीवान रैक्व से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के अतिरिक्त अपने चिंता के उद्वेग को शांत करने का अन्य कोई उपाय जानश्रुति पौत्रायण के पास नहीं था। उसने सुयोग्य दूतों को रैक्व की खोज के लिए चारों ओर दौड़ाया। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद दूतों ने अवटोदा नदी के तट पर आम्रकुंज में परम ज्ञानी रैक्व को देखा। वे अपनी पीठ गाड़ी से रगड़ कर खुजला रहे थे। ब्रह्म विद्या के आलोक से मंडित
उनके मुखमंडल पर शांति का अभाव साम्राज्य विराजमान था। दूतों ने प्रणाम करने के अनंतर विनयपूर्वक पूछा, महानुभाव, क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्व हैं? रैक्व ने स्वीकृति में धीरे से सिर हिलाया तो उत्कंठित दूतों ने निवेदन किया, भगवान, आप हमारे साथ चलने की अनुकंपा करें। सम्राट जानश्रुति पौत्रायण आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। महाज्ञानी रैक्व ने अविचल भाव से उत्तर दिया, सम्राट से मिलने में मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। सम्राट चाहे तो मुझसे यहीं आकर मिलें। दूतों के मुख से रैक्व का रूखा उत्तर सुनकर भी जानश्रुति ने अपने रजोगुण पर नियंत्रण रखा। सम्राट के निमंत्रण को ठुकराने का दुस्साहस, वह भी एक सामान्य गाड़ी वाले द्वारा। आवेश की ऊष्मा क्षण भर के लिए जानश्रुति के कपाल पर चढ़ी। मन हुआ रैक्व को बलपूर्वक सैनिकों द्वारा बंदी बनाकर राजसभा में उपस्थित करवाऊं, परंतु राजा ने धैर्य रखा और स्वयं रैक्व के पास जाने का निर्णय लिया। जलाशय तक प्यास को ही तो जान पड़ता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की बलवती प्यास जो सम्राट के अंतस्तल में जागृत थी, रैक्व के पास गए बिना कैसे उसे शांत किया जा सकता था? रैक्व के पास गए बिना कैसे उसे शांत किया जा सकता था? ज्ञानी रैक्व के अभिनंदन में दुग्धवती 600 सुपुष्ट गाउएं, स्वर्ण खचित मणिमाला एवं 8 अश्वों से जुता हुआ आकर्षक रथ लेकर जानश्रुति पौत्रायण अवटोदा नदी के तट पर रैक्व के पास पहुँचे। श्रद्धा के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अंजलि बांधकर प्रार्थना से भीगे स्वर में याचना की, प्रभु, मेरी ओर से इन उपहारों को स्वीकार कीजिए और मुझे उन परम दैवत किंवा ब्रह्म विद्या के स्रोत तत्व की उपासना की प्रणाली का उपदेश दीजिए, जिसकी आराधना ने आपको इतना तेजस्वी बना दिया है। रैक्व ने उपहारों पर दृष्टिपात तक नहीं किया। क्षुब्ध स्वर में तिरस्कार पूर्वक बोला, मूर्ख, तू ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं है, फिर दीक्षा कैसी? जा, इन सब वस्तुओं से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। एक अर्ध विक्षिप्त अर्थात आधा पागल दरिद्र गाड़ी वाले की झिड़की सुनकर सम्राट तिलमिला गया। मंत्रियों और परिचारकों की विद्यमानता में सम्राट के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, परंतु जानश्रुति अपमान के इस घूंट को पीकर राजधानी लौट आए। राजप्रसाद में आकर रैक्व के दुर्व्यवहार की मीमांसा करने लगे। उन्होंने सोचा कि रैक्व दुस्साहसी है किंतु उन्मत्त नहीं है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए उपहार संभवतः पर्याप्त नहीं थे, स्वल्प थे। उस ब्रह्मज्ञानी ने इसी कारण से उन्हें ठुकरा दिया। मुझे एक बार और प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म विद्या जैसी बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपहार भी उसको प्रतिष्ठा के अनुरूप बहुमूल्य ही होने चाहिए। दूसरी बार जानश्रुति 1 सहस्त्र दुग्धवती गौएं, स्वर्ण खचित मणिमाला, 8 अश्वों वाला रथ, 5 सहस्त्र दंड परिमाण वाला भूप्रदेश और अपनी अनन्य सुंदरी कन्या को उपहार के रूप में लेकर रैक्व के पास पहुँचे। प्रणाम करके जानश्रुति ने विनयपूर्वक कहा, भगवान, मेरे पूर्व अपराध को आप क्षमा करें, मेरे इन उपहारों को कृपापूर्वक अंगीकार करें। यह 5 सहस्त्र दंडी परिमाण वाला विस्तृत भूप्रदेश आज से आपका स्थायी आवास होगा। इस क्षेत्र को लोग आज से रैक्व पर्ण नाम से स्मरण किया करेंगे। मेरी यह रूपवती कन्या आज से आपकी पत्नी के रूप में रहेगी। मुने, अब तो आप मुझे उस परम देवता की उपासना का रहस्य समझाइए।
जानश्रुति का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि रैक्व का रोम रोम क्रोधाग्नि से उत्तप्त हो उठा। उसके लाल लाल नेत्र से मानो स्फुलिंग निकलने लगे। ब्रह्म विद्या के मूल्य के रूप में परम सुंदरी कुमारी कन्या और अपार राजसी वैभव को अपने सम्मुख प्रस्तुत देखकर रैक्व के मानसिक संताप की सीमा न थी। उन्होंने तीखे स्वर में मानो वाणी से विष उगलते हुए जानश्रुति को फटकारा। नीच, शूद्री पुत्र, तू अपने वैभव और विलास के उपकरणों के बदले मेरा ज्ञान खरीदने आया है? तुच्छ और विनाशशील चीजों का प्रलोभन देकर तू मेरे अंतःकरण को छलने आया है? जा, चला जा, धिक्कार है तुझे। फिर अपना मुंह कभी मत दिखाना। रैक्व के अकल्पित व्यवहार ने जानश्रुति को दिग्मूढ़ कर डाला। वह हताश और ग्लानि से भर गया। उसकी वाणी मानो कीलित हो गई। अवसाद से घिरा हुआ वह मुंह झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मुनि के तिरस्कार एवं अपमान भरे शब्दों ने राजकन्या का हृदय विदीर्ण कर डाला। उसके खंजन नयनों से आंसू झरने लगे। अपमान एवं लज्जा से पराभूत राजकुमारी ने अपना मुख अपनी हथेलियों से ढांप लिया। राजकन्या ने निशब्द रुदन और म्लान होते उसके निर्दोष सौंदर्य को देखकर रैक्व का अंतःकरण सहसा करुणाद्र हो गया। उन्होंने ब्रह्म विद्या के पिपासु जानश्रुति को प्रबोधित करते हुए कहा, जानश्रुति पौत्रायण, तू वैभव और विलास का तुच्छ कीट है। प्रत्येक वस्तु को इन्हीं के माध्यम से खरीदी जाने योग्य समझता है। यही तेरी दुर्बुद्धि है। ब्रह्म विद्या के मार्ग में कामनी और कांचन तो प्रबल अवरोध हैं। तू उन्हीं का उपहार लेकर मेरे पास आया है। चकित हूं मैं तेरी इस मूढ़ता पर। जानश्रुति ने श्रद्धावनत होकर रैक्व के चरण पकड़ लिए और पश्चाताप भरे शब्दों में कहा, भगवान, मेरा प्रमाद क्षमा करें। अपने मूढ़ आचरण पर मैं लज्जित हूँ। प्रभो, मुझ अकिंचन को ब्रह्म विद्या प्रसाद अवश्य प्रदान कीजिए। यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है। सेवक को निराश ना करें। जानश्रुति के विनयपूर्ण शीतल शब्दों ने रैक्व के क्रोधानल को शांत कर दिया। कुछ ही क्षणों में प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, राजन, अंतःकरण जब विशुद्ध सत्व से भर जाता है तब बाह्य जागतिक प्रपंच वहां प्रवेश नहीं कर पाता। जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपितु जगत स्वयं छूटने लगता है। रज और तम ये दोनों ही सत्व के अवरोधक हैं। तितिक्षा तथा सहिष्णुता, इन दो सद्गुणों के द्वारा रज और तम को प्रभाव शून्य बनाया जा सकता है। जानश्रुति, मुझे हर्ष है कि तितिक्षा एवं सहिष्णुता की संपदा तुम्हारे पास अक्षय रूप में विद्यमान है। तुमने मेरे कटु व्यवहार को एक सम्राट होते हुए भी 2 बार अत्यंत धैर्य के साथ सहन किया है। अतः तुम्हारे भीतर ब्रह्म विद्या धारण करने की तो पात्रता अवश्य है, किंतु पात्र के सम्मार्जन की आवश्यकता भी है। रैक्व के मुख से अपनी पात्रता की बात सुनकर जानश्रुति गदगद हो गए और कहा, भगवान, पात्रता की शुद्धि का मार्ग भी तो आप ही बतलाएं तथा उस परम दैवत की उपासना का रहस्य भी यदि मैं अधिकारी हूँ तो अवश्यमेव प्रकट करें। रैक्व अब सुप्रसन्न तथा पूर्णतया आत्मालोक से विकसित मुख हो गया था। उसने मंद स्मित के साथ सम्राट की ओर निहारा और ब्रह्म विद्या के निगूढ़ रहस्य को परतें खोलने लगा। रहस्य की परतें खोलने लगा। राजन, संवर्ग अर्थात किसी वस्तु को पूरी तरह संवरण करने की क्षमता रखने वाला विराट तथा व्यापक तत्व संवर्ग 2 हैं। देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण, अर्थात पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों भूत तत्व वायु में विलीन होते हैं। समयानुसार उसी से स्फुरित भी होते हैं। अतः वायु अधिदैवत संवर्ग है, विराट और व्यापक तत्व। इसी प्रकार जब मनुष्य सोता है तब उसकी वाक मतलब वाणी, श्रोत्र मतलब
कर्ण, चक्षु, नेत्र आदि इंद्रियां, यहाँ तक कि मन भी प्राण को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा यूँ कहें कि प्राण ही इन सबको अपने में विलीन कर लेता है। इस प्रकार अध्यात्म दर्शन में प्राण ही संवर्ग है, व्यापक है और विराट तत्व है। इन दोनों संवर्गों को नियंत्रण में कर लेने के अनंतर उस परम दैवत की सत्ता आभासित होने लगती है। जानश्रुति यह मार्ग दुर्गम अवश्य है पर दुस्साध्य नहीं है। परम दैवत की उपासना के लिए निष्कलुष पात्रता अर्जित करने का यही एकमात्र उपाय है। संवर्ग विजय। एक क्षण रुककर रैक्व ने निष्कर्ष सुनाया। पौत्रायण, सावधानी से सुनो और धारण करो। जो देवताओं की आत्मा प्रजाओं का उत्पत्ति करता, हिरण्य दष्ट्र मेधावी किंवा ब्रह्मांड का निगरणशील महामहिम तत्व है, वही परम दैवत है। जो स्वयं किसी के भी द्वारा न खाया जाने वाला, परंतु स्वयं अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में समेट लेने की कल्पनातीत सामर्थ्य रखने वाला है, वही विराट परम दैवत हमारा उपास्य है। ब्रह्म विद्या हमें उसी सर्वाधिष्ठान तक ले जाती है। अतः राजन, ब्रह्म विद्या का कोई मूल्य नहीं है, वह अमूल्य है। न उसकी दीक्षा किसी को दी जा सकती है और न किसी से ली जा सकती है। उसे तो अपने श्रम से, साधना से स्वयमेव अर्जित करना पड़ता है। जाओ नरेश, अपने अंतःकरण में सत्व गुण का विमल आलोक उत्पन्न करो। इतना कहकर रैक्व खड़े हो गए। जानश्रुति ब्रह्म विद्या के रहस्योद्घाटन को सुनकर कृतकृत्य हो गए। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने अत्यंत श्रद्धालु भाव से रैक्व मुनि के चरणों में प्रणाम किया। अब इस कथा का सार, जो शक्ति इस संसार जैसे अनंत संसारों का संचालन करने वाली है, कोई मूल्यवान से मूल्यवान सांसारिक वस्तु भी उसका मूल्य नहीं हो सकती। मूल्यातीत का मूल्य आंकना ज्ञान शून्यता का ही लक्ष्य है। आप सभी लोगों ने वेद कथाओं के माध्यम से ब्रह्म विद्या का मूल्य सुना। अभी के लिए सिर्फ इतना है। ऐसे ही सुनते रहिए वेद कथा, पुराण कथा, गीता, भागवत, ब्रह्म विद्या, उपासना। आप सब लोग का दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।